खबरों में आपको अपडेट करें। फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में मुलजिमान ने फायरिंग करके 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया झुमरा रोड मौलानी स्टॉप पर पेश आया। फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मरने वालों की शिनाख्त रिजवान और मुनीब की हैसियत से कर ली गई है। अन्य शाहिदीन के मुताबिक स्याह रंग की कार से फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल किए गए नौजवान पेशी पर जा रहे थे। झंग चिन्योट रोड चिनाब कॉलेज की बस ने 2 मासूम तालिब इल्म कुचल दिए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक दोनों तालिब इल्म स्कूल से वापस जा रहे थे। दोनों बच्चों का ताल्लुक मौजू बिलो शहाबुल से है। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। भावलनगर के नवाही इलाके फकीरवाली में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुकामी जमींदार के पालतू कुत्तों ने 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में मासूम बच्चा हम्माद शदीद जख्मी हो गया। जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे रेबीज की वैक्सीन भी लगा दी गई। पुलिस ने मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद के कदीम तारीखी पक्का किला का मरकजी दरवाज़ा गिर गया। मरकजी दरवाज़ा तामीराती काम के लिए गिराया जा रहा था। गैर तरबियती अमले की नाअहली के सबब दरवाज़ा ज़मीन बोस हो गया। गुंजान आबाद इलाका होने के बावजूद मौजूदाना तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजदूर के मुताबिक तामीराती काम के लिए मरकजी दरवाजे की जगह को खोदा जा रहा था। फैसलाबाद में पुलिस ने डाकुओं को खुली छूट दे दी। चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। बाहूवाला में ज्वेलर की दुकान पर डकैती की वारदात हुई। मुजahमत पर दुकानदार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। डाकू लाखों रुपए मालियत के जेवरात ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज़ ने हासिल कर ली। वारदात से डॉल्फिन पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लग गया। जैकबाबाद में दौरान डकैती 14 साल के लड़के से कार में इज्तिमाई ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है। जैकबाबाद पुलिस ने डकैती, लूटमार और इज्तिमाई ज़्यादती के 2 अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। FIR के मतन के मुताबिक 4 मुलजिमान ने नौजवान से 20,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीना और कार में ले जाकर इज्तिमाई ज़्यादती का भी निशाना बनाया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खेल के मैदान से अपडेट करें। तुरखम बॉर्डर के रास्ते अफगान अंडर-19 क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को तुरखम बॉर्डर पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। क्रिकेट टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में पेशावर रवाना कर दिया गया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद किसी टीम का ये पहला दौरा है। और मौसम की सूरत हाल में आपको अपडेट करें कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का सिलसिला बरकरार है। ताहम ज़ेरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, लसबेला, चमन, साहिवाल और लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तुरबत, छोर, लसबेला, नौकंडी, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41, ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद, बख्तर और सिब्बी में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वैली बोंजी को हाउस ऑफ NLI भी कहा जाता है। कोहे हिंदुकुश के खूबसूरत नज़ारे खुशगवार यादें बांटते नजर आते हैं। मज़ीद तफसीलात देखिए रमीज हुसैन की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती मनाजिर जा बजा बिखरे हुए नजर आते हैं। खूबसूरत वैली बोंजी को हाउस ऑफ NLI भी कहा जाता है। ये वैली कोह हिंदुकुश, काराकोरम और हिमालय के बुलंद और बाला पहाड़ों के दामन में वाक़ है। बोंजी वैली के तीनों तरफ पाकिस्तान के 3 बड़े पहाड़ K2, नागा पर्वत और राकापोशी मौजूद हैं। सैर तफरीह के लिए आए हुए सयाहों का कहना है कि ये वैली खूबसूरत और पुरसुकून है। जो लोग भी गिलगित बल्तिस्तान आए, इस वैली का नजारा जरूर करें। बहुत सारे दरख्त हैं, हर किस्म के दरख्त हैं, फ्रूट्स के दरख्त भी हैं। तो हम दोस्तों के साथ सियालकोट से आए हैं जी, और फुली माशाल्लाह माहौल को एंजॉय कर रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं और बिल्कुल हम पुरसकून फील कर रहे हैं यहाँ पे। इधर लाखों किस्म के मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त और पौधे पाए जाते हैं। मैं नाज़रीन को यही सजेस्ट करूँगा कि इधर आएँ और इसको ज़रूर विज़िट करें। ये मतलब सैर व तफरीह के लिए एक बेहतरीन जगह है। वैली में ऐसा यह होगा कहना था कि वो दोस्तों के साथ बोंजी वैली आकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वैली में कई अक़साम के फलदार दरख्त और पौधे मौजूद हैं जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। बोंजी वैली में 180 साल पुराना चिनार का दरख्त भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वादी नारान की खूबसूरत झील सैफुल मुलूक अपना सहर कायम करने में सानी नहीं रखती। बर्फपोश पहाड़ों में घिरी झील को देखने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए।
वादी नारायण की खूबसूरत और सेहर अंगेज झील जो सतह समंदर से 7500 फुट बुलंदी पर वाक़ है, जो झील सैफुल मलूक के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस वादी का चप्पा चप्पा दिलकश और कुदरत के हसीन नजारों से माला माल है, लेकिन झील सैफुल मलूक को वादी का गान का झूमर कहा जाए तो बेजाना होगा। गर्मियों के मौसम में लाखों सियाह इस खूबसूरत झील का रुख करते हैं और यहाँ आने वाले सियाह झील सैफुल मलूक की सैर अंगेजी में खो जाते हैं। मकामी लोग झील सैफुल मलूक को आदमजात और परी की मोहब्बतों की अमीन कहते हैं, क्योंकि ये झील सैफुल मलूक नामी आदमजात और बदिउल जमाल नामी परी की मोहब्बत की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ के मकामी बाशिंदों का अकीदा है कि सैफुल मलूक और बदिउल जमाल आज भी जिंदा है, मगर ये दावा हकीकत से ज्यादा अफसाना ही सही, लेकिन इनसे इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि वादी का आगान में अब भी बदिउल जमाल के जिस्म की खुशबू और सैफुल मलूक के सांसों की महक रची बसी है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। झील सैफुल मुल्क की तो आपने सैर की। अब रुख करेंगे कराची का, जहां धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 2 पाइपलाइन फट जाने के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद हो गई। वाटर हुक्काम के मुताबिक कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच की कुतुर 2 पाइपलाइनें फटी गई हैं। पाइपलाइनें फटने से कराची को 2.5 करोड़ गैलन से जायद पानी की फराहमी मुतासर हुई है। ज़राए वाटर बोर्ड के मुताबिक गुलशन हदीद, पेपरी, लांडी, कायदाबाद, शाह लतीफ़ टाउन, मलिर और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी। भावलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयां तेज कर दी। खैरपुर टामीवाला में 1000 लीटर मुजर सेहत दूध की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मिलावटी दूध को तल्फ कर दिया गया। दूध में मिलावट करने पर मिल्क कलेक्शन सेंटर के खिलाफ 15,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। कसूर के इलाके खदियां खास में अदम अदायगियों पर सरकारी टरबाइनों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। लाखों रुपए की अदम अदायगी पर वाबडा ने पानी की मोटरों के मीटर काट लिए। पानी ना मिलने के बायस लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सरकारी पानी ना आने के बायस वजू तक के लिए पानी खत्म हो गया। कई रोज से पानी की बंदिश के बायस खवातीन भी मुश्किलात का शिकार हैं। बदीन की एक्साइज कॉलोनी में सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए अजाब बन गई। आगा बदरजई की रिपोर्ट देखिए। बदीन की एक्साइज कॉलोनी और कैंट रोड की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। सीवरेज के पानी की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी का इखराज करने में मसरूफ हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया को बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी ताहाल सीवरेज के पानी का इखराज न हो सका। यहाँ से जाना भी पानी के अंदर, आना भी पानी के अंदर, बच्चे स्कूल भी ऐसे ही जाते हैं, मदरसे भी ऐसे ही जाते हैं, और आला हुकाम के पास जाओ तो वो सिर्फ आश्रय देते हैं, कोई काम नहीं करते। शहरियों ने हुकूमत सिंध और मुतल्लका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके से पानी के इखराज को जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी दोहरे अजाब से निजात पा सकें। कैमरा टीम के साथ आगा बदरजई, GTV न्यूज, बदीन। आज़ाद कश्मीर की मशहूर रूहानी शख्सियत हज़रत साईं सखी सहली सरकार के दरबार की तामीर नौ का काम शुरू कर दिया गया। तामीर नौ का मंसूबा 1 साल में 5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। दरबार की तामीर सरकार बरी इमाम के मज़ार की तर्ज पर की जाएगी। अरहम शेख की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर की मशहूर रूहानी शख्सियत हजरत साईं सखी सैली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की ताज़ीन आराइश का काम शुरू हो गया। 5 करोड़ की लागत से तामीर होने वाला ये मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा, जिसके बाद ज़ायरीन पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में दरबार पर हाजिरी दे सकेंगे। 5 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए, तो जो ठेकेदार जो है उनको ठेका दिया है। आपने देखा कि मौके पे काम भी शुरू है। इंशाअल्लाह हमारी जो ख्वाहिश है या जो हमें टाइम दिया गया है वो 1 साल का है। 1 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। दरबार का नक्शा हजरत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की तर्ज पर बनाया गया है और तामीराती काम हुकूमती निगरानी में जारी है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो आके यहाँ से रंगीन होके गए। हजरत साईं सखी सैली सरकार का उर्स मुबारक जनवरी के महीने में मनाया जाता है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत करती है। अरहम शेख, जी न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। पिंड दादन खान में वफाकी वजीर फवाद चौधरी के हल्के में सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। उधड़ी सड़कें हादसात का मौजब बनने लगी। सुलेमान शहबाज की रिपोर्ट देखिए।
जेलम की तहसील पिंड दादन खान जो कि हर दौर में बुनियादी सहूलियात से महरूम रही है और तब्दीली सरकार की हुकूमत में भी मसाइल का शिकार है। पिंड दादन खान से जेलम मंडी बावलदीन व दीगर अजला से मिलाने वाली सड़क अरसद रात से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। कई बार तामीर के दावे तो किए गए लेकिन ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। लिल्ला दा जेलम सड़क का मंसूबा नामालूम वजूहात की बिना पर तखीर का शिकार है, जिसके बायस मुजाफाती इलाकों के बासियों समेत काने नमक की सैर को आने वाले सयाहों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड के वादे किए थे, रोड टूट फूट का शिकार है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली एज सून एज पॉसिबल इसको बनाए। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खस्ता हाल में इन सड़कों की असर नौ तमीर का काम शुरू करवाया जाए ताकि हादसात और सफरी मुश्किलात में नुमाया कमी हो। कैमरामैन मोहसन बागड़ी के साथ सुलमान शहबाज, GTV न्यूज़, पिंड दादन खान। आखिरकार तब्दीली सरकार को रुझान मजारी में कातिल रोड इंडस हाईवे को दो रोया करने का ख्याल आ ही गया। सड़क को दो रोया बनाने के लिए फंड का इजरा कर दिया गया। 3 सूबों के संगम पर वाक़े इंडस हाईवे के हुक्मरानों की बेहिसी की बदतरीन तस्वीर बनी हुई थी। रुझान से ताहिर रजा की रिपोर्ट देखिए। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, कोयटा और कराची जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए 1992 में इंडस हाईवे रोड का मंसूबा बनाया गया था। 30 साल गुजरने के बावजूद इस अहम शाहरा की तोसी मुमकिन न हो सकी। यक रोया सड़क होने की वजह से हादसात सानहे में भी तब्दील होते नजर आए। कातिल रोड इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे हज़ारों लोग जो है मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो चुके हैं। आए दिन यहाँ पे हादसात होते हैं और उसमें कीमती जानें ज़ाया होती हैं। रुझान मजारी में कातिल सड़क से शोहरत पाने वाली इंडस हाईवे अब तक हजारों अफराद की मौत का सबब बन चुकी है। अब वफाकी हुकूमत ने इंडस हाईवे को वन वे मंसूबे के लिए खती रकम बाकायदा तौर पर मुख्तस कर दी है। पूरी तौर पर डबल किया जाए ताकि हमारा रोजगार भी चल सके और आवाम की जान का ख्याल भी रख सके, तो इसको डबल होना चाहिए हुकूमत से। पहले इन्होंने कहा कि यह डबल हो रहा है लेकिन अभी फिलहाल इसको फिर बंद कर दिया। इंडस हाईवे को जहां दो रोया बनाने से भारी ट्रैफिक का दबाव कम होगा, साथ में हादसात में भी कमी आ सकेगी। अब आपको अपडेट करें, जंग की तहसील टोबा टेक्सिंग में सड़कों की हालत नागुफ्तबा हो गई। आवाम सड़क से उठने वाली धूल मट्टी से सांस के अमराज में मुब्तला होने लगे। जावेद अवान की रिपोर्ट देखिए। जंग टोबा रोड नेज़ राव कॉलोनी को टूटे हुए 5 साल का अरसा गुजर चुका है। टूटी हुई रोड की धूल मिट्टी से इलाका मकीन सांस और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, मगर अहबाब इख्तियार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। ये टोबा रोड है, ये सारा टूटा फूटा पड़ा है और मस्जिद साथ है और जनाजा लेके आते हैं और पानी इधर खड़ा हो जाता है, जनाजे वाले के कपड़े खराब हो जाते हैं। इसी रोड पर एक बहुत बड़ी शुगर मिल है और बड़े बड़े सरकारी दफातर भी वाक़या हैं, जिसमें राजी सेंटर, थाना CTD, सिटी स्कूल और एक निजी अस्पताल। यहाँ के लोगों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हम सुबह स्कूल आते हैं तो यहाँ पानी खड़ा होता है, रोड टूटा हुआ है और आपसे लिहाजा मेहरबानी ये रोड बनाई। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर जंग और हल्का के MNA और MPA से इस्तदा की है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मरम्मत करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जावेद अवान, GTV न्यूज़, जंग। और अब जिक्र करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। मर्दान में कोरोना का फैलाव तेज़ हो गया। बच्चों के 3 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। बंद किए गए स्कूलों के असातिज़ा और तुलबा के कोरोना टेस्ट मुस्बत निकले थे। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने 10 दिन स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। रहीम यार खान, कोरोना ज़ाब्ता खिलाफ पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया आगे आ गई। NCOC की हिदायत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफ़र करने पर इंतजामिया ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में NCOC की हिदायत पर अमल दरामद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सफर करने पर कार्रवाइयां जारी। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स को कोविड SOPs के हवाले से चेक कर रहे हैं। इसमें मास्क के बगैर या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी मुसाफिर पब्लिक सर्विस व्हीकल को यूज नहीं कर सकता। सेक्रेटरी RT रियासत अली कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना लाजमी है। इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने पर 15 मुसाफिर गाड़ियों को बंद करके 1 लाख के करीब जुर्माने किए, जबकि खिलाफ वर्जी पर 5 बस अड्डे सील करके मालकान के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, इतनी सवारी नहीं होती जितना जुर्माना आयद हो जाता है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीन के बगैर किसी मुसाफिर को सफरी सहूलियात फराहम न करें। कैमरा टीम के साथ एहसन अली, GTV न्यूज़, रहीम यार खान।
तफ्तान में सरहदी बंदिश पर शहरियों का पारा हाई हो गया। शहरियों ने बॉर्डर पॉइंट्स की बंदिश के खिलाफ धरना देकर आरसीडी शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आसिफ बलोच, बुरहान जई। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में लेबर यूनियन ऑल पार्टीज की कॉल पर जो है बॉर्डर पॉइंट्स की बंदिश के खिलाफ धरना दिया गया है। आरसीडी शाहरा को सैनक रेलवे क्रॉस के मकाम पर ठहर जलाकर और दिगर रुकावटी कड़ी करके हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कौमी शाहरा की बंदिश से पाक ईरान ट्रांजिटेड समेत दिगर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है और पाक ईरान ट्रांजिटेड मुअत्तल होकर रह गई है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर पर वाक़ई 0 पॉइंट गेट, बाजारचा और रादारी गेट को खोल दिया जाए और इमिग्रेशन गेट से पाकिस्तानी शहरियों को ईरान दाखिले की इजाज़त दी जाए। मैं आपको बताता चलूं कि रादारी गेट गुज़श्ता साल फरवरी से बंद है। टैक्स फ्री 0 पॉइंट गेट को ईरानी हुक्काम ने 5 माह से बंद कर रखा है, जिसकी वजह से हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो गए। बाजारचा को पाकिस्तान कस्टम ने जुलाई से बंद कर दिया था, जबकि इमिग्रेशन गेट से ईरानी हुक्काम ने पाकिस्तानी शहरियों को ईरान दाखिले पर जो है पाबंदी आयद कर रखी है। ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों के लिए, जबकि ईरानी शहरी जो है रोज़ाना पाकिस्तान आ रहे हैं। जी, इलाकाई खबरों में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए GTV न्यूज़। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। बुनेर के बट्टी क्रिकेट ग्राउंड में मनशियात के खिलाफ टूर्नामेंट सजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सलीम खान की इस रिपोर्ट में। बटाई क्रिकेट ग्राउंड पर मंशियात के खिलाफ मुनाकिदा क्रिकेट टूर्नामेंट एख्तिताम पजीर। फाइनल मैच में बटाई कलंदर ने बादशाह 11 को शिकस्त देकर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एख्तितामी तकरीब से हिताब करते हुए कामरान खान का कहना था कि खेल से मुआशराती हम आहंगी पैदा होती है। इन्होंने कहा कि खेलों के जरिए नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि नौजवान खेलों के साथ साथ तालीम पर भी ध्यान दे, क्योंकि खेल जिस्मानी नशनुमा के साथ साथ ज़हनी नशनुमा का बास बनते हैं। कैमरामैन बेहलोल बाचा के साथ सलीम खान बुनेरवाल, GTV न्यूज़ बुनेर। विहाड़ी में पंजाब के सकाफती खेल थप्पड़ों वाली कबड्डी का अखाड़ा सजा लिया गया। देही पंजाब में ये खेल अब भी बहुत मकबूल आम है। AD फराज की रिपोर्ट देखिए। इलाके 47 WB में पंजाब का सकाफती खेल थप्पड़ों वाली कबड्डी का मैच हुआ, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब हाथ साफ किया। कबड्डी मैच राय 11 और वसली 11 के दरमियान हुआ, जो दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। शायकीन ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर अपनी खुशी के जज्बात का इज़हार करते रहे। शायकीन का कहना है कि कबड्डी मैच इंतहाई दिलचस्प खेल है, जिससे हमें ज़हनी और दिली सुकून मिलता है। पंजाब में ये खेल खेलों का बादशाह तस्वर किया जाता है और ये सदियों पुराना खेल है और हमारे बुजुर्गों की मीरास को जिंदा रखे हुए है। कैमरा टीम के साथ AD फराज, GTV न्यूज़ विहाड़ी। इलाकाई खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।